समाजवादी पार्टी कार्यालय में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह प्रजापति समाज के सम्मान में हुआ आयोजन। समाजवादी पार्टी कार्यालय में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का आयोजन कैंट विधानसभा अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक हरिओम प्रजापति के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में प्रजापति समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महिलाओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। समारोह में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रजापति समाज का शॉल उड़ाकर एवं फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने समाज और देश के निर्माण में प्रजापति समाज के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुवलेश यादव, डॉक्टर अनीस बेग, पार्षद राजेश अग्रवाल जी, इंजीनियर अनीस अहमद जी, सुप्रिया एरन जी, दीपक जी, कमल प्रजापति सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सुवलेश यादव ने अपने संबोधन में प्रजापति समाज से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर अनीस बेग ने अपने संबोधन में प्रजापति समाज से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा, यदि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है तो प्रजापति समाज के हितों और विकास के लिए हर संभव सहयोग एवं समर्थन दिया जाएगा। जो आरक्षण की स्थिति जो मैं समझ रहा हूँ, आज आरक्षण है क्या कि एक तो ये लोग सब प्राइवेट कर देंगे। जब रेलवे प्राइवेट, हवाई जहाज प्राइवेट, हर जगह प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण बचेगा क्या? फिर कहां से निकल के आएंगे? पहले तो आ गए बेटी निकल के, अब कहां से बच्चे निकल के आएंगे? अब तुमने नौकरी छीन ली, सर रोजगार छीन लिया अपने बच्चों का, और बाकी बच्चे अगर नौकरी निकलती भी है तो सरकारी की जगह उसे क्या कहते हैं, हटाओ बसेस पे दे देते हैं उसको। 8,000 में 10,000 में किसका पास? क्योंकि प्रजापति समाज और समाजवादी पार्टी का बड़ा करीबी नाता है। हमें याद है जब आदरणीय मदन लाल प्रजापति जी रहे हो और चाहे मोहनलाल प्रजापति जी रहे हो, दोनों लोग हमारी पार्टी के पुराने नेता रहे और हमारे उमेश प्रजापति जी के फादर भी बहुत आते जाते थे। हम लोग उस समय राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। डॉक्टर साहब भी खूब आते थे और उनसे हम लोगों का बड़ा जुड़ाव भी था, बड़ा करीबी रिश्ता था। घर परिवार में भी हम लोगों का घरेलू जैसा रिश्ता बना हुआ था। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता। उन सारी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए, क्योंकि समय कम है और भूख भी सबको लग रही है। भाई हरिओम प्रजापति जी ने आप सबको लिए बहुत अच्छे भोजन का भी इंतजाम किया है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आज जो देश और प्रदेश की परिस्थितियां हैं उस सब से आप लोग अनभिज्ञ नहीं। हमारे तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी। ये बात सही है कि प्रजापति समाज आज से अगर 2014 से पहले हम लोग जाएं तो पूरा का पूरा समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। मगर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र, या मैं तो ये कहूंगा कि धर्म की जो अफीम भारत में चटाने का काम किया, उसका दुष्परिणाम ये निकल के आया कि तमाम वो लोग जो हमेशा से उपेक्षित रहे, जो हमेशा से शोषित रहे, जो हमेशा से वंचित रहे, उन समाजों ने भी ये मान लिया कि हमारे भले दिन, हमारे अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे जब, तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले जो बड़े बड़े सपने, जो बड़े बड़े वायदे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए थे, उन वायदों और झूठे नारों में लोग आ गए और बह गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। अभी डॉक्टर अनीस बेग साहब जिक्र कर रहे थे आरक्षण खत्म करने की बात। भारतीय जनता पार्टी केवल आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती, वो हमारे हाथों से सिर्फ नौकरियां नहीं छीनना चाहती, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया और उस संविधान में जो हमें तमाम अधिकार और हक दिए, उन अधिकारों को भी छीनने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी 12 साल से देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और 10 साल बाबा जी को भी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते हुए हो गया।